आपने अपना कमांड इसको दिया तो ये अंधा है, ये बेहोश है, ये द्वंद का शिकार है, द्वंद इसका फीचर है, ये आदती है, ये सब इसके फीचर हैं। और इसके प्रभाव में अगर आप आए, आपको नशे से जोड़ देगा, आपको पॉर्न से जोड़ देगा, आपको एक नया एडिक्शन दे देगा, सोशल मीडिया एडिक्शन दे देगा, आपको शुद्ध हरामखोर बना देगा। जब पूरा सॉफ्टवेयर आपका करप्ट हो जाएगा ना, तब आपको पहले क्या देगा? स्ट्रेस, क्योंकि आपके अपने काम नहीं हो पाएंगे। फिर स्ट्रेस से पैदा होती है एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, और फिर होगा अपराध, आत्महत्या। ज्ञान हुआ, ज्ञान का परिणाम यह होगा कि सब कुछ, ये सारा ब्रह्मांड, सब में उसी का अंश दिखाई पड़ने लगेगा। बंधन खत्म। और जब सब में उसका अंश दिखाई पड़ेगा तो तुम परमात्मा ही हो जाओगे, बूंद समानी समंदर में। और जब तुम परमात्मा हो जाओगे, अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्वस्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। बहुत परेशान है लोग। 1 अरब 50 करोड़ भगवान तो सिर्फ भारत में घूम रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है भारत? सोनम वांगचुक जी को नमन है, सोनम वांगचुक जी को नमन। हालांकि कई बातें ऐसी होती हैं कभी कभी जिनसे आप, लेकिन ये जो स्टूडेंटों का मूवमेंट है, ये नेता क्यों कब्जा कर ले रहे हैं? स्टूडेंट का संघर्ष स्टूडेंट के हाथ में रहना चाहिए, स्टूडेंट नेतृत्व हाथ में रहना चाहिए। अभी मैंने देखा दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, बहुत गलत काम किया, बहुत, इसकी तो कठोर निंदा की जानी चाहिए। बहुत गलत काम किया, सरकार को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 साल मूवमेंट चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 से 1922। सरकार मार नहीं पाई। अभिजीत दीपिके, गौर से सुनना, सरकार मार नहीं पाई। 2 साल आंदोलन चला। और जहां तक मैं समझता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं है, समस्त भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना उनका उद्देश्य है। रावण का एक सर काट दोगे फिर आ जाएगा, यही तो रावण की ताकत है। दूसरा सर काट दोगे तीसरा सर आ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हटाना नहीं हो सकता, किसी 2 व्यक्ति को हटाना नहीं हो सकता। यह भारतीय सिस्टम में जो सड़ान ढा गई है, उस पूरी व्यवस्था को बदलना है, और उसमें सब शामिल। और कॉकरोच जनता पार्टी को अपने आंदोलन को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। समर्थन करिए, आइए बाहर से, हमें समर्थन करिए, आप हमारे साथ कर, लेकिन मूवमेंट हमें करने दीजिए। और मैंने कहा कि भारत के हर घर में, जैसे आपने लिखा था ना, मैं भी चौकीदार, ऐसे अब आप लिखिए, मैं भी सोनम वांगचुक, और हर घर में झंडा लटकाई, मैं भी सोनम वांगचुक। 27 का इलेक्शन आ रहा है, 29 का इलेक्शन आ रहा है। आज आप इनके दरवाजे पे जा रहा हूं, नेताओं से मिलने जा रहे हो, इनको फिर आपके दरवाजे पे आना पड़ेगा। और अगर आज ही आपकी बात नहीं सुनेंगे और भारत के 80% घरों पे झंडा लग गया, मैं भी सोनम वांगचुक, आप समझते हो दबाव का मतलब क्या होता है? ये है तरीका। अपने मुद्दे को विपक्ष के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो फिर सरकार ये समझेगी कि आप तो विपक्ष के आदमी हैं, आप तो विपक्ष के इशारे में चल रहे हैं। हाँ, कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट तो विपक्ष के नेता भी आपको कर सकते हैं, अच्छी बात है, करें। समय बहुत खतरनाक चल रहा है। एआई को सिर्फ डीआई ही मैनेज कर सकता है। ध्यान, इंटेलिजेंस, ज्ञान मोह को खत्म कर देगा। कैसे खत्म करेगा ज्ञान? कितनी बड़ी लाइन है, लिख लीजिएगा डायरी में। ज्ञान ही मोह को खत्म कर सकता है। मोह खत्म, उलझन खत्म, सब मेरे, ऐसा नहीं कोई मेरा नहीं है। नेगेटिव रास्ते पर नहीं जाना है। कहते सन्यासी हो जाओगे, जंगल चले जाओगे, कोई मेरा नहीं ना, सब मेरे। ये सारा ब्रह्मांड मेरा है। भगवत स्वरूप में काम करो, कितनी बड़ी बात। चारों तरफ सिर्फ उसी का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ वही है। तत्वमसि, परमात्मा स्वरूप हो जाओ, यानी ज्ञान तुम्हें भगवान बना देगा। और तुम भगवान हो, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सोचो, चीन को देखो, चीन के विकास को देखो, भारत की शिक्षा पद्धति को देखो। एआई को तो कंपलसरी कर देना चाहिए। गांगुली साहब थे, सीबीएसई के चेयरमैन थे, मेरी मुलाकात हुई टीवी 9 के प्रोग्राम में, तो बोले वही रिपीटिशन चल रहा है, वही रिपीटिशन।
कुछ सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, कुछ प्रोग्रेसिवनेस नहीं आया, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, नई धारा के साथ हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। अब तो पढ़ाने का काम एआई भी कर देगा। यही वो समय है जब आपको ध्यान की धारा की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपना कमांड इसको दिया तो ये अंधा है, ये बेहोश है, ये द्वंद्व का शिकार है, द्वंद्व इसका फीचर है, ये आदती है, ये सब इसके फीचर हैं। और इसके प्रभाव में अगर आप आए, आपको नशे से जोड़ देगा, आपको पॉर्न से जोड़ देगा, आपको एक नया एडिक्शन दे देगा, सोशल मीडिया एडिक्शन दे देगा, आपको शुद्ध हरामखोर बना देगा। जब पूरा सॉफ्टवेयर आपका करप्ट हो जाएगा ना, तब आपको पहले क्या देगा? स्ट्रेस, क्योंकि आपके अपने काम नहीं हो पाएंगे। फिर स्ट्रेस से पैदा होती है एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, और फिर होगा अपराध, आत्महत्या। इसका परिणाम क्या होगा? अपराध। इसका परिणाम क्या हो गया? आत्महत्या। इसका परिणाम क्या होगा? अराजकता, अशांति। इसलिए अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, सबको ध्यान के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। इस युग में जो ध्यान के रास्ते पे नहीं आएगा वो 4A का शिकार हो जाएगा। किसका किसका? 4 में से किसी एक A का शिकार हो जाएगा। आत्महत्या, अपराध, अराजकता और अशांति। इसलिए आप सबको सादर निवेदन है कि उठा लीजिए, अभी भी टाइम है, उठा लीजिए, अभी भी टाइम है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। कैसे खत्म करेगा ज्ञान? कितनी बड़ी लाइन है, लिख लीजिएगा डायरी में। ज्ञान ही मोह को खत्म कर सकता है। मोह खत्म, उलझन खत्म, सब मेरे। ऐसा नहीं कोई मेरा नहीं है, नेगेटिव रास्ते पर नहीं जाना है। कहते सन्यासी हो जाओगे, जंगल चले जाओगे, कोई मेरा नहीं ना, सब मेरे। ये सारा ब्रह्मांड मेरा है। भगवत स्वरूप में काम करो, कितनी बड़ी बात। चारों तरफ सिर्फ उसी का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ वही है। तत्वमसि, परमात्मा स्वरूप हो जाओ, यानी ज्ञान तुम्हें भगवान बना देगा और तुम भगवान हो। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सोचो, चीन को देखो, चीन के विकास को देखो, भारत की शिक्षा पद्धति को देखो। एआई को तो कंपलसरी कर देना चाहिए। गांगुली साहब थे, सीबीएसई के चेयरमैन थे, मेरी मुलाकात हुई टीवी9 के प्रोग्राम में, तो बोले वही रिपीटिशन चल रहा है, वही रिपीटिशन। कुछ सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, कुछ प्रोग्रेसिवनेस नहीं आया, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, नई धारा के साथ हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। अब तो पढ़ाने का काम एआई भी कर देगा। यही वो समय है जब आपको ध्यान की धारा की तरफ आना पड़ेगा, और फिर होगा अपराध, आत्महत्या। इसका परिणाम क्या होगा? अपराध। इसका परिणाम क्या हो गया? आत्महत्या। इसका परिणाम क्या होगा? अराजकता, अशांति। इसलिए अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं, सबको ध्यान के रास्ते पे आना ही पड़ेगा। इस युग में जो ध्यान के रास्ते पे नहीं आएगा वो 4A का शिकार हो जाएगा। किसका किसका? 4 में से किसी एक A का शिकार हो जाएगा। आत्महत्या, अपराध, अराजकता और अशांति। इसलिए आप सबको सादर निवेदन है कि उठा लीजिए, अभी भी टाइम है, उठा लीजिए, अभी भी टाइम है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।